आंसर जितनों के नाम आपने, पूर्व केंद्रीय मंत्री के नाम अश्विनी जी, वो बार बार यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसे वक्त पर जब कांग्रेस पार्टी को तमाम नेताओं की जरूरत थी, ऐसे वक्त पर गुलाम नबी आजाद ने साथ छोड़ दिया है। आपने सुना ये क्या कुछ गुलाम नबी आजाद पर कहा जा रहा है इस वक्त कि मोदीफाई हो गए? मैंने सुना, पर मैं किसी की बात पर टिप्पणी नहीं करता, मैं अपनी बात कहूंगा जी। मेरा ये मानना है कि गुलाम नबी आजाद दिग्गज नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। आज जिस भरे मन से उन्होंने खत लिखा है और पार्टी के पदों से त्यागपत्र दिया है, पार्टी की प्राथमिक मेंबरशिप से त्यागपत्र दिया है, कोई खास वजह रही होगी। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी अगर अभी भी अपने आप को उभारना चाहती है तो बनिस्बत उन लोगों पर टिप्पणी करे जो पार्टी छोड़ गए हैं, अपने भीतर में झांक के देखे कि क्या कारण हुए जिसके चलते कांग्रेस पार्टी से इन दिग्गजों को इस्तीफा देना पड़े। किन कारणों से हो रहा है सर? आपके कारण लिए क्या वजह रही? राहुल गांधी पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फैसले वहीं से होते हैं लेकिन उनके सिक्योरिटी गार्ड्स और पीए ले रहे हैं। उन्होंने कहा चाटुकारों का कोटरी है। जी अश्विनी जी। मैंने तो अपने इस्तीफे के पत्र में साफ तौर से कहा था कि कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली अब ऐसी हो गई है कि इसमें आत्मसम्मान को बरकरार रखते हुए कोई कांग्रेस का नेता इसमें रहकर काम नहीं कर सकता। मैंने 5 पन्ने नहीं लिखे थे, 5 लाइनें लिखी थी, पर उन्हीं 5 लाइनों में सब कुछ कह दिया था। गुलाम नबी आजाद जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है और उनकी बात को ना तो कोई इलेबोरेट करने की जरूरत है, उन्होंने सभी बातें कही हैं। 2014 से लेकर 2022 का जो 8 साल का कार्यकाल है, इसमें लगातार कांग्रेस पार्टी का पतन होता आया। सभी को मालूम है कि इस दौरान में कांग्रेस पार्टी की बागडोर किसके हाथ में थी, कौन फैसले ले रहा था। श्रीमती सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी को सक्षम नेतृत्व दिया है, वो बहुत संवेदनशील नेता है, मगर उनके फैसलों की छाप आज पिछले कई सालों से कांग्रेस में नजर नहीं आ रही। चुनाव को लेकर बात करना फिजूल है। कांग्रेस पार्टी में कभी भी चुनाव उस तरीके से नहीं होते कि जिसमें कोई गांधी परिवार की मर्जी के खिलाफ कोई चुनाव चुन के आ सके। यही तो पॉइंट ऐसा है ना सर, यही पॉइंट ऐसे है नहीं, ये मामूली पॉइंट है सर। चुनाव की बात हो रही है अश्विनी सर, चुनाव की बात हो रही है, लेकिन आप एक नाम ले लीजिए जो ऐसी हिम्मत दिखा सकता है कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए वो गांधी परिवार और वो भी राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा हो। क्या आपको नहीं लगता है कि सोनिया गांधी का जो अपने बेटे के लिए मोह है राहुल गांधी के लिए, वो कहीं ना कहीं इस पूरी परेशानी के जड़ में है? क्योंकि उनके खिलाफ तो कोई भी खड़ा नहीं होगा सर। कौन खड़ा होगा कांग्रेस पार्टी में रहते हुए? मैं समझता हूं कि अगर कोई खड़ा भी होगा तो उसको 10, 20, 50 वोट से ज्यादा मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सारा इलेक्टोरल कॉलेज जो है, जो वोट डालने वाले लोग हैं, वो भी नामजदगी से बने हैं। इसलिए इस चुनाव के बारे में मेरा शुरू से G23 वालों के साथ एक इख्तलाफ रह रही कि आप चुनाव की बात लेके कर रहे हो, वो बुनियादी बात नहीं है। बुनियादी बात है कि सैद्धांतिक तौर पर किस तरह की कार्यशैली कांग्रेस पार्टी में होनी चाहिए, तो लोगों की गरिमा को। जी जी, एक आखिरी सवाल आपसे। गुलाम नबी आजाद को कोट कर रही हूं जो उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है, पार्टी अब इस हाल में पहुंच गई है कि यहां से वापस नहीं लौट सकती। पार्टी को चलाने के लिए एक और कठपुतली की तलाश हो रही है। अब पता नहीं, क्योंकि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा बहुत गर्म थी कि अशोक गहलोत अगले अध्यक्ष बन सकते हैं। क्या उनका इशारा उस तरफ था? आप कह रहे हैं कि आपको लगता है सुधार हो सकता है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पार्टी पहुंच गई है, अब किसी कठपुतली की तलाश हो रही है। क्या राहुल गांधी भी खुलकर फुल टाइम अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं? 3 सवाल है सर। देखिए, मैं तो ये नहीं किसी को सुझाव दे सकता कि कौन कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने, ना ही मैं किसी को कठपुतली कहने वाला हूं, ना ही मैं राहुल गांधी को ये सलाह देने वाला हूं कि वो चुनाव करें। मैं आपको केवल इतना कह रहा हूं कि इस इलेक्टोरल प्रोसेस के कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रधान नहीं बन सकता कांग्रेस पार्टी को जिसको गांधी परिवार की पूरी सहमति ना हो। इसलिए जाहिर है कि कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, मगर मेरी उम्मीद है, मेरी प्रार्थना है कि कुछ ऐसा हो जाए, हो जाए ताकि वो देश के लोकतंत्र को मजबूत करके दिखा सके। ऐसा होगा या नहीं होगा,
ये तो भविष्य में देखना पड़ेगा। बिल्कुल, और मगर उसके लिए भविष्य का इंतजार करना पड़ेगा। जी, आपका ऑडियो कट रहा है सर। जी जी, आखिरी पॉइंट जल्दी से। हाँ, एक बात जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कोई भी पार्टी कभी हमेशा के लिए खत्म नहीं होती, और कोई भी पार्टी कभी हमेशा के लिए नंबर वन पर नहीं होती। भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी के भी एक बार सिर्फ 2 ही लोकसभा के सदस्य रह गए। इसलिए कांग्रेस अगर चाहे तो अपने आप को आज भी मजबूत कर सकती है। ठीक है, ऐसा हो या ना हो इसका मैं नहीं कर सकता। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।